इंडिया टीवी रिपोर्ट के मुताबिक आने वाली 24 जुलाई को दिल्ली में तमाम मुस्लिम तंजीमों की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मीटिंग में सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी, हजरत मौलाना महमूद मदनी, जनाब असदुद्दीन ओवैसी और इसी तरह दीगर मुस्लिम पार्लियामेंट भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि यह पूरी मीटिंग आज जो कुछ मुसलमानों के ऊपर हालात हैं और जिस तरह मुल्क की अलग अलग रियासतों में मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के सामने पेश आ रही मुश्किलात, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी और उत्तराखंड में मदरसों को बंद करने, इन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत होगी। अब आइए दोस्तों, अगली खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने अभी कुछ देर पहले ही एक इमरजेंसी लेटर पैड यानी कि एक प्रेस नोट जारी किया है कि साबिक आईएएस अफसर नियाज खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा है कि भारत में जो मॉब लिंचिंग हो रही है और जो कुछ वाकयात सामने आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए मुसलमानों को अपने रिवायती लिबास और जाहिरी शक्ल और सूरत में तब्दीली लाने के बारे में सोचना चाहिए। नियाज खान का कहना है कि मुल्क में जितने भी ऐसे अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं, उनमें अक्सर देखा गया है कि मुतासिरा मुसलमानों की पहचान उनके रिवायती लिबास जैसे कुर्ता पाजामा, दहड़ी या टोपी की वजह से बहुत आसानी से लिंच कर दिया जाता है। यानी उनके मुताबिक जाहिरी शक्ल देखकर लोगों को निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता है और इसीलिए वो इस लिबास को, इस शनाख्त को बदलने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने लेटर पैड जारी करते हुए इस पूरे बयान की मुखालिफत की है। आइए देखते हैं कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस नोट में इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। नई दिल्ली 11 जुलाई 2026, सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने साबिक आईएएस अफसर नियाज खान की जानिब से मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद से महफूज रहने के लिए अपनी वज़ाकता बदलने और रिवायती लिबास जैसी जाहिरी अलामात को छोड़ने का मशवरा देना असल हकीकत से नजरें चुराने और मसले को ठीक से ना समझने के बराबर है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि किसी साबिक आईएएस अफसर या किसी दूसरे जिम्मेदार शख्स की जानिब से मुसलमानों को ऐसा मशवरा दिया जाना निहायत अफसोसनाक और काबिल तशवीश बात है, क्योंकि मसला मजलूम की दाढ़ी या उसकी सर की टोपी, किसी खातून के हिजाब या किसी शख्स के कुर्ते पाजामे में नहीं है, बल्कि असल मसला हमला आवर के जहन में मौजूद नफरत और उस माहौल में जिसमें हुजूम खुद को कानून से बड़ा समझने लगता है। इसलिए मुजरिम को रोकने और सजा देने के बजाय मजलूम से अपनी शनाख्त मिटाने का मुतालबा ना इंसाफ है और ना कोई मजहब जमहूरी मुल्क इसकी इजाजत दे सकता है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा है कि हमारे पास तहकीक पर मबनी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान 38 नुमाया वाक़यात का जायजा लिया गया है। उनमें से 83% ऐसे थे जिनमें मुतासिर अफराद ने आम लिबास पहन रखा था और उनकी जाहिरी वज़ाकता से कोई नुमाया इस्लामी शनाख्त जाहिर नहीं होती थी। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इन वाक़यात में अफवाह या इल्ज़ाम की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनाया गया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि तमाम वाक़यात का यहाँ इहाता मुमकिन नहीं, ताहम बतौर मिसाल चंद बड़े वाक़यात का जिक्र किया जा सकता है। मसलन 2015 में दादरी उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अखलाक का कत्ल, 2018 में अलवर राजस्थान में रुकबर खान और हापुड़ उत्तर प्रदेश में कासिम कुरैशी का हुजूमी तशद्दुद में कत्ल, 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी का हुजूमी कत्ल, 2023 में भरतपुर राजस्थान के नासिर और जुनैद को गाड़ी समेत जिंदा जला दिया जाना और 2024 में चरखीदारी हरियाणा में मुकीम बंगाली मुस्लिम मुहाजिर मजदूर साबिर मलिक का वहशियाना कत्ल। ये तमाम वाक़यात मुतासरीन का लिबास हमले की बुनियादी वजह नहीं था और ना ही उनकी मुस्लिम शनाख्त वाली वज़ाकता थी। मौलाना मदनी ने तारीख के हवाले से कहा है कि बूसनिया के मुसलमान ज़ुबान, लिबास, ज़ाहिरी वज़ाकता और माशरत के एतबार से अपने ईसाई हमसाइयों से
अलग नजर नहीं आते थे। इसके बावजूद उन्हें इज्तिमाई कत्लेआम, हिरासती कैंपों, इंसानियत सूज मजालिम और नस्ल कुशी का सामना करना पड़ा। चुनांचे इन तमाम हकाइक की रोशनी में असल सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मजलूम ने क्या पहन रखा था। असल सवाल तो ये है कि एक हुजूम को किस शहरी के नाम पूछने, उसकी शनाख्त जांचने, उसकी गाड़ी का ताक़ुब करने, उस पर हमला करने और उसे कत्ल करने की जुर्रत क्यों की गई है। अगर हम इस बुनियादी सवाल से तवज्जो हटाकर मजलूम के लिबास और हुलिये पर मरकूज देंगे तो नादानिस्ता तौर पर तशद्दुद के जिम्मेदार मुजरिम से हटकर मुतासिरा शख्स के कांधों पर मुंतकिल कर देंगे। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने आगे कहा है कि जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ मुसलसल नफरत पैदा की जाए, उसे मुश्तबा बनाया जाए, उसे शक के दायरे में रखा जाए और उसकी इज्तिमाई शनाख्त को खतरे के तौर पर पेश किया जाए, तो सिर्फ शनाख्त बदलना कभी भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं बन सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि मुल्क में अमन व अमान का क़ियाम, कानून की बालादस्ती कायम करने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये उसी वक्त मुमकिन है जब तहसीन एस पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे में दी गई हिदायत पर पूरी संजीदगी से अमल किया जाए। भारतीय दफा 103(2) को सख्ती और बगैर किसी इम्तियाज के नाफिज किया जाए और हुजूमी तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए, तभी इस मुल्क में अमन अमान हो सकता है, मुसलमान महफूज रह सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर हजरत मौलाना महमूद मदनी का यह बयान देखा कि जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से बचना है तो वो अपनी शनाख्त, अपना लिबास, अपनी दाढ़ी टोपी को छोड़ दे और दूसरों का लिबास इख्तियार कर ले, तो वो बिल्कुल अहमकाना और नासमझी पर मबनी बात कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने यह भी देखा कि आने वाली 24 जुलाई को दिल्ली के अंदर तमाम मुस्लिम तंजीमें एक साथ जमा हो सकती है। आखिरकार किस जगह पर जमा होगी, जैसे ही कोई ऑफिशियली बयान आएगा तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए आप सब लोग हमारे इस चैनल अलकलम टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए